मुंबई में मीरा रोड में सिक्योरिटी गार्ड्स पर हुए हमले ने कई बड़े सवाल खड़े किए। हमलावर जुबैर अंसारी के घर से आईएसआईएस, लोन वुल्फ और जिहाद जैसे नोट्स मिलने के बाद मामला सिर्फ हमला नहीं बल्कि आतंकी साजिश के एंगल से खंगाला जा रहा है। क्या यह लोन वुल्फ अटैक था? क्या यह कट्टरपंथी हमला था या इसके पीछे कोई एक नेटवर्क काम कर रहा था? क्या मुंबई के मीरा रोड में लोन वुल्फ अटैक हुआ? हिंदू सिक्योरिटी गार्ड्स पर जुबैर ने हमला क्यों किया? आईएसआईएस, लोन वुल्फ, जिहाद और गाजा, जुबैर के नोट्स में ये शब्द नहीं, एक कोड है जो पूरी तरह से रेडिकुलाइज हो चुकी जुबैर की कट्टरपंथी जमात और सोच को बयां कर रहा है। आरोपी जुबैर अंसारी के घर की तलाशी के दौरान कुछ ऐसे नोट्स और दस्तावेज मिले जिनमें खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी विचारधारा के संकेत पाए गए। कुछ नोट्स में लोन वुल्फ, जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिखे मिले। साथ ही अंग्रेजी में धमकी भरे वाक्य भी पाए गए जिसका मतलब है लोन वुल्फ तुम पर टूट पड़ेंगे, तुम मुशरिकों को अब से बिलाद हिंद में असली जिहाद देखने को मिलेगा। यानी जुबैर अंसारी मुंबई में लोन वुल्फ यानी अकेले ही आतंकी वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटा था। मैं अस्मिता रेजेंसी 1 के ए विंग के 304 नंबर फ्लैट के बाहर हूँ। ये वही फ्लैट है जिसमें जो आरोपी है जैब जुबैर अंसारी, जिसने 2 लोगों पर चाकुओं से हमला किया। इसमें राजकुमार मिश्रा जो बुरी तरह से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है वोकॉड अस्पताल में। इसके अलावा सुब्रतो सेन हैं जिनको जो है प्राथमिक इलाज के बाद जो है डिस्चार्ज दिया गया। उन्हें वो फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन जो राजकुमार मिश्रा हैं उन्हें ज़्यादा जो है चोटें आई थी, इसकी वजह से अभी भी वो अस्पताल में हैं। जुबैर किस कदर रेडिकुलाइज हो चुका था वो भी समझिए। जिस तरह कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, ठीक उसी तरह मुंबई के मीरा रोड इलाके में भी धर्म पूछकर ही सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाया गया। यहाँ पर भी पहलगाम की ही तरह गार्ड से पहले धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर चाकू से हमला कर। और आपको मैं बता दूं कि इस मामले को अब एटीएस को दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे बाकायदा नया नगर पुलिस स्टेशन गुना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 161/2026 है। इसके अलावा जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर समीर अहिर राव जो पुलिस निरीक्षक है उनका हस्ताक्षर है और जैब जुबैर अंसारी उसका भी यहाँ पे हस्ताक्षर लिया गया है। हमने पड़ोसियों से भी बातचीत की तो पड़ोसियों ने हमें बताया कि पिछले 1-1.5 साल से वो यहाँ रह रहा था, लेकिन किसी भी पड़ोसी से वो कोई बातचीत नहीं करता था। उसका जो कचरे का डब्बा होता वो सिर्फ बाहर रखता और फिर अंदर चला जाता। दरअसल सुबह 4 बजे के करीब आरोपी जुबैर अंसारी ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया। आरोप है कि गार्ड्स ने खुद को हिंदू बताया तो जुबैर ने चाकू मार दिया। इस हमले में दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। यानी जुबैर का प्लान पहले से फिक्स था। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स हिंदू होगा तो उस पर हमला करना है। हालांकि हमलावर जुबैर को पुलिस ने 90 मिनट के अंदर ही पकड़ लिया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जुबैर अमेरिका में पढ़ता था। 2019 तक वो अमेरिका में ही रहा और उसके बाद भारत लौट आया। यहाँ वो केमिस्ट्री की ऑनलाइन कोचिंग देता था। जांच एजेंसियों को शक है कि जुबैर सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग एप्स के जरिए जिहादी कंटेंट के संपर्क में आया जो कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देती है। अब जुबैर के मोबाइल डेटा, इंटरनेट हिस्ट्री, सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स सभी की गहराई से जांच की जा रही है। था कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लेकिन रोज सुबह ये बुर्के वाली महिला के साथ कहाँ जाता था, ये एक बड़ा सवाल है। जो पड़ोसियों ने उसे देखा था, आसपास के पड़ोसियों से बिल्कुल बातचीत नहीं करता था। सिर्फ जो है घर पे आते समय कभी पड़ोसी ने देख लिया या जाते समय देख लिया, इतना ही हो पाता था। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसने आस पड़ोस के लोगों से संवाद भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई में इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस अब छानबीन में जुटी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दी गई है।
एटीएस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ा टेरर नेटवर्क है। साथ ही ये भी जांच हो रही है कि हमला पहले से प्लान किया गया था या अचानक हुई घटना का नतीजा था। मुंबई से अश्वनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।